हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है, पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम आप सभी को और स्वयं साईनाथ महाराज को श्री साईं सच्चित महाग्रंथ अध्याय 49 की पावन कथा को संपूर्ण करने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं बाबा जी को। बाबा जी सुनने के लिए बेताब हैं, क्योंकि हम यह कथा मार्च से लगातार जारी रखे हुए हैं ताकि बाबा सभी की परेशानियों को खत्म करें और सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। और बाबा की ये पावन कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रेमानंद श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर बाबा की द्वारकामाई में ये महाग्रंथ का पाठ चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और रेड कलर में जो सब्सक्राइब बटन उसको दबा के ज्वाइन बटन को क्लिक करके प्रवेश कीजिए बाबा की द्वारकामाई में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं सच्चित महाग्रंथ की पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखिएगा और सुनने के बाद भी अपना नाम और ओम साईं राम लिखिएगा ताकि आपकी भी अरदास बाबा के पास लग जाए। अध्याय 49 परीक्षा हरि कनोबा सोमदेव स्वामी नाना साहब चंदोरकर की कथा है। इसमें प्रस्तावना है कि जब वेद और पुराण ही ब्रह्मा या सद्गुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सद्गुरु श्री साईं बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सद्गुरु की विमल पताका रूपी विरुदावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है, परंतु उनमें जो उत्तम गुण है वे हमें मूक कहाँ रहने देते हैं। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर ना खाए तो वह नीरस सा प्रतीत होता है, और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादता आ जाती है। वैसी ही स्थिति साईं लीलामृत के संबंध में भी है। इसका एकांत में रसास्वादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस ले तो और अधिक आनंद आ जाता है। जी हाँ, आप इसे सुने और लोगों को भी सुनाएं और लोगों में प्रसारित करें। इसका जो लाभ होगा वो आप लोगों को बाद में समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों में बाबा के इस महाग्रंथ का वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस महाग्रंथ का लाभ ले सके। श्री साईं बाबा स्वयं ही अंतः प्रेरणा कर अपनी इच्छा अनुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं। इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें। तप, साधन, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं यज्ञ और दान से हरि भक्ति श्रेष्ठ है और सद्गुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साईं नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निधिध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं ही निमित्त करनी चाहिए। भव बंधन से, जी हाँ, भव बंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं। यदि हम उपयुक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साईं को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करना ही पड़ेगा। अब हम सभी इस महाग्रंथ की कथा को प्रारंभ करते हैं। तो देखा आपने, इस महाग्रंथ में ये कहा गया है कि जिस तरह भोजन को बैठ के सभी मिलकर खाते हैं उसका जो स्वाद मिलता है वह एक अकेले में नहीं मिलता। उसी प्रकार इस महाग्रंथ को आप सुने और सुनने के बाद लोगों में प्रसारित करें, हर भक्त के पास पहुंचा दें इस महाग्रंथ को, क्योंकि ये कथा हम साईं को सुना रहे हैं। तो जब साईं सुन रहे हैं हम भी सुने ना और लोगों में सुनाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आगे की कथा। हरि कनोबा। सच्चे दिल से जयकारा मेरे साईनाथ का बोलिए, साचे दरबार की जय।
बम्बई के एक हरि कनोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था, क्योंकि वे संकालु प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बंबई से शिरडी आए और उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल मतलब नया जूता चप्पल जो भी हो इस काम में बाधा बने हुए थे, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ उस सैंडल पे था कि कहीं कोई इसे चुरा के ना ले जाए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने सैंडल को मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखा और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए, परंतु दर्शन कैसे हो सकता है, उनका ध्यान तो सैंडलों पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में जहाँ पर सैंडल रखी थी दृष्टि डाली तो सैंडल तो अंतर ध्यान हो चुके थे, मतलब वहां से गायब हो चुके थे। उन्होंने पर्याप्त छानबीन की पर सब कुछ व्यर्थ ही हुआ और अंत में हताश और निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए और स्नान पूजा और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को तो बैठे, परंतु वे पूरे समय उन सैंडल के चिंतन में ही निमग्न रहे। भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब ये बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडलों का जोड़ा लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्ते में घूम घूम कर हरि का बेटा जरी का फेटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं तो उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का कफ अर्थात कनोबा है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तब उन्हें उसे दे देना। बालक का ये कथन सुनकर हरि कनोबा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल है और मेरा ही नाम हरि और मैं ही का कनोबा का पुत्र हूँ। यह मेरा जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी, हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि में आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को यह कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का कनोबा? वह तो केवल बाबा की परीक्षार्थ वहां आया था। उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई और उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष ही घर लौट आया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई सच्चित अध्याय 49 की ये पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियोस में हम आप लोगों को इसके आगे कथा बाबा को सुनाएंगे। तो आपसे बस यही आग्रह, इस कथा को सुनने के बाद लोगों में इसे प्रसारित करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ज्वाइन करके मंदिर में हो रहे निर्माण कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करें। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।